तितली को क्यों भेज दिया? अरे वो तो बड़ी प्यारी बच्ची है भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हो। वही इस घर की बहू बनेगी। हाँ, ईशान से कह दो कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। बाबूजी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। चाची, तितली जो है अपने दादाजी का आइडिया ठीक तो है। हाँ, लेकिन क्या है ना, असली मंगनी में सब कुछ कायदे से करना पड़ेगा ना। हाँ, परिवारों का मिलना, शगुन, रोका और इन सब में थोड़ा टाइम लगेगा। ओ रुक जा भाई, रुक जा यार। अरे ये ऐसे क्या देगा? हाँ, रहने दे भी इसको। क्या बाबूजी, आपने कहा था कि 2 दिन में सूट बनाने हैं। बड़ा जिद्दी है तू। एक मिनट मास्टर जी। बड़ा जिद्दी का इधर खड़ा रहे। छुट्टन मास्टर जी, सगाई ना कैंसल हो गई है। हाँ। इसलिए जयराम जी की, आप जाइए अपने रास्ते। नमस्ते। ओ मुन्ना, चल यहाँ से। हाँ, चलो अच्छा है बला टली। अरे याद आया, वो 5400 रुपए दीजिए ना, दूध का बिल देना है। हाँ, मैंने निकाल के रखे। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दूध वाले को आधे पैसे इस महीने और बाकी आधे पैसे अगले महीने दिए तो चलेगा क्या? अच्छा, दूध वाला आपसे बोलता है कि आधा दूध इस महीने दूं और आधा दूध अगले महीने दूं, साहब जी चलेगा? हैं? तो दीजिए। चलो। कंजूस कहिए। अरे और जब वो आएगा ना तो पैसे यहाँ रख रही हूँ, दे देना। दरवाजा खुलवाने के लिए खटखटाना पड़ता है। क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें फाइनली घर से निकाल दिया? मुझे पता था एक दिन ऐसा होगा, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। आओ अंदर आ जाओ। वो मैं एक्चुअली आज मतलब कल तक बता दोगे ना? बैठो। ओके। एक्चुअली वो मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। यही ना कि तितली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था घर वालों को इस तरह से पता चल जाएगा और मुझे इस पूरे झमेले में तुम्हें लाने की कोई जरूरत नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, मैं तो यही कहने वाला था। तो तुम्हें कैसे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस तरह का तमाशा पहली बार देखा है? ध्यान से देखो मैं कहाँ रहती हूँ। यहाँ जब लड़ाई होती है ना तो लोग बातें नहीं, लाते चलाते हैं। इंसान यहाँ बचपन से ही आज में जीना सीख जाता है। जो हुआ उसे भूल जाता है और जो होने वाला हो उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो वो सोच के दिमाग क्यों खराब करना, है ना? तितली, कल मेरे वहां से जाने के बाद घर वालों ने तुमसे कुछ कहा था क्या? जिसका बाप फरेबी हो, चोर हो, वो अपनी बच्ची को क्या सीख देगा? और तुमने क्या सोच लिया कि तुम हमारे इस परिवार की बहू बनोगी? अरे तुम इस परिवार की बहू बनने लायक ही नहीं हो। नहीं, तुम्हारे घर वाले मुझे क्यों कुछ कहेंगे? मैं बस सॉरी बोला और बाय बोल के निकल गई। अरे ये देखो, ये तुम्हारे लिए वास टूट गया था ना तुम्हारा, तो मैंने सोचा कि मैं अब इसके लिए फूल खरीदने पड़ेंगे। हाँ, तो वो भी ले लेंगे। एक्चुअली एक आइडिया है मेरे पास। वो यहाँ पे कॉर्नर पे ना एक नया वो चाट वाला खुला है, बहुत अच्छा है। तो चाट खाने चले? अच्छा ठीक है, डिनर चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई, हर काम जरूरत पड़ने पे किया जाए ये जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा ओके, लिसन, इसे मेरा सॉरी कहने का एक तरीका समझ लो। ये तो बोनस मिल गया तुमसे मिलने का।
तो भूल गया कि आज वैलेंटाइंस डे है। तुम्हें पता है आजकल ना होली दिवाली से भी ज्यादा बड़ा हो गया वैलेंटाइंस डे। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना क्या खास है। मतलब पूरे साल में एक ही दिन मिलता है प्यार जताने का। थैंक यू बेटा। अब देखो, अब सब कुछ खत्म हो ही गया है। हमारा प्लान जो है वो फाइनली दी एंड हो गया है। घर में सबको सब कुछ पता चल गया, तो मैंने सोचा कि इस एंड को क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। और मुझे तुम्हें ट्रीट भी देनी थी और थैंक यू कहना था। सो हाँ बड़ी माँ, बोलिए। कुछ नहीं बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था, थोड़ी सी चिंता हो रही थी। सुबह बहुत गुस्से में घर से निकल गए थे ना। हाँ बड़ी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तितली के साथ आया हूँ डिनर पे। तितली साथ है तुम्हारे? तितली को फोन दो तो जरा। हाँ बड़ी माँ है, बात करो। हाय, सॉरी, नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तरफ से तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। यहाँ किसी के मन में कोई मैल नहीं है तुम्हारे लिए। जी थैंक यू। मैं समझती हूँ तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जिस तरह से तुमने बर्ताव किया। मजबूरी थी तुम्हारी, और यहाँ घर में भी कोई बहुत अच्छा सलूक तो नहीं किया तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं बड़ी माँ, मैं भी समझती हूँ किसी की कोई गलती नहीं थी। और तुम्हारी भी। इसलिए फिर से शुरुआत करते हैं हम। तुम घर आ जाओ, हम एक दूसरे को असल में जानेंगे। तो आओगी ना घर? जी आती हूँ। इंतजार करती हूँ। बड़ी माँ ने क्या कहा? घर पे बुलाया है ना? हाँ, और क्यों? देखो, बड़ी माँ मिलना चाहती है और जो कुछ भी हुआ उसे भूल के एक नया स्टार्ट देना चाहती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे किसी के घर जाके उनसे मिलना, क्या करते हैं, क्या बात करते हैं, मुझे ये सब नहीं आता। अरे कम ऑन, इसमें आने की क्या बात है? मतलब घर जाओ और जैसे बिहेव करती हो वैसे करो, नॉर्मल। देखो मैं तुम्हारे साथ जरूर आता हूँ, बट मुझे एक अर्जेंट काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँ। यहाँ कह रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, घंटों कर सकती हूँ मैं। हाँ चलो ना करते हैं। मैं? हाँ नहीं, मैं ये नहीं। अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। कोई सुनता भी नहीं है। नहीं, अब तुम जाओ ना, मैं यहाँ ऑडियंस में ही ठीक हूँ। वो रिंग। सर, मैम, हमारे वैलेंटाइंस डे के स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए आप दोनों को मोस्ट रोमांटिक कपल के लिए वोट दिया गया है। एक्सक्यूज मी, हम दोनों कपल नहीं हैं, हम बस दोस्त हैं। आज के लिए कपल आप ही हैं। हमारे सभी गेस्ट ने आपको वोट दिया है। थैंक यू। मुझे आज तक कभी भी इतना मजा नहीं आया। और थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लेके आते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ये वाला डांस भी कुछ होता है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, तो तुम ऐसे ही रहना, एकदम बिंदास। और हाँ, लाइफ में कभी कोई भी परेशानी हो ना, बस एक कॉल करना मुझे, मैं आ जाऊंगा। मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। होगा, मैं छोड़ देता हूँ, चल। नहीं,
आज नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है दीदी, फिर से उसे घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? क्यों किया आपने ये? रानो, जो कुछ भी हुआ है ना वो ईशान के कहने पर हुआ है। वो ईशान की मदद कर रही थी इस झूठ को निभाने के लिए। तितली, कम ना। अरे आओ बेटा, अंदर आओ। हाँ? आओ आओ आओ, देखो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आओ ना, बैठो। बैठो। वैसे तुमने तो हमेशा यही कोशिश की कि हम सब लोग तुमसे नफरत करें, लेकिन आज हम सब लोग नॉर्मल बातें कर सकते हैं, पहली बार, है ना? और तुम अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई। सब तुमसे नफरत करने लगे, सब। वैसे आप लोगों से नफरत करवाना आज तक का सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए। इधर साइड में, हाँ, उधर। हाँ, बैठ बैठ। अच्छा तितली, अब हमें तो पता चल गया है कि सच क्या है, तो तुम और ईशान मिले कैसे? अरे हमें पता है कि अब तुम ईशान के ऑफिस में तो काम नहीं करती हो, है ना? तो बताओ फिर। मेरे और ईशान के मिलने की स्टोरी थोड़ी फिल्मी है। वो क्या हुआ था ना कि ईशान की चांदनी चौक में एक मीटिंग थी और वहां पर किसी ने उसकी पॉकेट मार ली और वो भाग रहा था। फिर तो वो आगे आगे भाग रहा था, ईशान उसके पीछे पीछे। मैंने उन लोगों को देखा और मैं भी भागना शुरू कर दिए। ईशान के पीछे? नहीं, उस चोर के पीछे। फिर हम लोग काफी देर तक भागे 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 और फिर फाइनली वो चोर पकड़ा गया और मैंने ईशान को उसका वॉलेट वापस कर दिया। तितली बेटा, ये सच कह रही हो कि ये भी झूठ है? मैम, कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी लेकर आती हूँ। ईशान को याद से बताना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला है, नहीं तो फिर पकड़ी जाऊंगी। तितली, एक बात पूछूं, बुरा मत मानना है? मुझे ना तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी लाइफ बहुत एक्साइटिंग है। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मजाक कर रही थी। अच्छा। लाइफ तो मेरी काफी एक्साइटिंग है, लेकिन उतनी मुश्किल भी है। अच्छा, तो तुम करती क्या हो? मैं फ्रीलांसर हूँ, जब जो काम मिलता है वही कर लेती हूँ। गर्मा गर्म कॉफी। अरे वाह, पकोड़े भी खा रही हो? पकौड़ों के साथ। वाह वाह। तितली, कॉफी में आज भी क्रीम नहीं है। हमने ना जानबूझ के नहीं मंगवाई। ऑफ कोर्स आंटी, अगर मैं किसी से इतनी नफरत करती तो शायद उसे घर में भी नहीं बुलाती। अरे नहीं, नफरत तो वो ईशान की नकचड़ी वाली गर्लफ्रेंड से है, तुमसे थोड़ी ना। ये लो ना बेटा, चाट बनाई है। असल में तुम्हें चटपटा खाना पसंद है भी या नहीं? अच्छा है। तुम्हारे लिए बनवाई है, खाओ तो सही। ठीक है, बहुत अच्छा है। वैसे तुमने बोला था ना कि तुम अकेले रहती हो, तो क्या सच में तुम अकेले रहती हो? और फिर खाना कौन बनाता है? तुम खुद बनाती हो? हाँ, पर जो मैं बनाती हूँ ना, उसे खाना नहीं, खाने की इंसल्ट कहते हैं। अरे हंसी आती है, जोक था। तितली, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने तो ईशान के लिए झूठ बोला ना? अब ईशान शादी से बचना चाहता था,
लेकिन तुम्हें क्या मिला? क्या हुआ तितली, बोलो ना, क्या मिला तुम्हें? पैसे।